जाएगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी को फाइट करना चाह रहे हैं मेरे भाई, तो जनरल कैटेगरी के लिए आज का परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए ना भाई, तो आप सेफ स्कोर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी इसमें देखने को मिलेगा, तो इसलिए कम से कम कितने नंबर जो जनरल कैटेगरी वाले विद्यार्थी के लिए लाना अनिवार्य है, अगर वो सेफ रहना चाह रहा है तो। कि आज का पेपर देखने के बाद में जो आपका कल एग्जाम होगा, परसों एग्जाम होगा मेरे भाई, उससे पहले इन सारी चीजों को एक बार देख करके आप जाना, तो पूरा निष्कर्ष निकाला है पूरे पेपर को देखने के बाद में, और मुझे लगा कि आपको इन चीजों पर थोड़ा सा अपना पकड़ मजबूत रख लेना चाहिए, एक बार रिवीजन कर देना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इसलिए बहुत जरूरी, और हर सब्जेक्ट में से, यानी मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में, जीके जीएस में, करंट अफेयर में, यूपी जीके में कितने प्रश्नों पर आपको ध्यान देना है, और साथ ही में क्या क्या पढ़ करके जाना है। मतलब अगर आप देखिएगा कल का पेपर देंगे और उससे अगले दिन का पेपर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे भी इस पूरे पेपर को पहले एनालाइज कर देते हैं, एक बार जो मेन बिंदु है वो आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं इस पेपर की, तो पेपर में देख लीजिएगा जो मेन टॉपिक है मेरे भाई, इन पर अपनी पकड़ मजबूत रखनी है आपको, और इसको जो है वो अच्छे से पढ़ करके जाना है। देखिएगा सबसे पहले करंट अफेयर 2025-26 को थोड़ा सा देख करके जाना, क्योंकि करंट अफेयर का भी वेटेज जीके जीएस में अच्छा खासा है, इसीलिए वो मॉडरेट से ऊपर की कैटेगरी में जा रही है जीके जीएस। ठीक है, तो करंट अफेयर में लेटेस्ट वाली चीजों को आप जरूर देख करके जाना। इसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स के लिए, देख सकते हैं परसेंटेज, यानी ये वो टॉपिक है मेन जिनसे जो है वो सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो परसेंटेज वाला जो आपके पास में टॉपिक है मेरे भाई मैथ में, उसको थोड़ा अच्छे से देख करके जाना। और इसके बाद में मैथ के ही 2-3 टॉपिक जो मुझे लगे कि इनसे सवाल ज्यादा हैं, तो इनको थोड़ा सा आपको अच्छे से देख करके जाना है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शनल एंड एवरेज वाला, कोडिंग डिकोडिंग वाला अच्छे से लेना, वेन डायग्राम को भाई पढ़ करके जाना। ठीक है, अच्छे सवाल हैं, आराम से कर लेंगे। इधर डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल उनको आपको अच्छे से समझ लेना है कि कौन से डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन वाले होते हैं उत्तर पूर्व पश्चिम, ये वाले सवाल, तो ये बहुत ज्यादा है, मतलब इनको वो आप समझ सकते हैं कि आपका सिलेक्शन आराम से आप पहुंच जाएगी गाड़ी ऊपर बहुत अच्छे स्कोर में। इधर आप देख सकते हैं एवरेज हो गया, वेन डायग्राम हो गया। इधर मैं बात करता हूं डायरेक्शन की, क्या इसके बाद में हमारा क्या टॉपिक आएगा, डायरेक्शन। कौन सा टॉपिक आएगा मेरे भाई, डायरेक्शन सेंस को लेकर के। उसके बाद में जो ब्लड रिलेशन है उसको पढ़ के जाइएगा अच्छे से। एनालॉजी से भी अच्छे सवाल आ रहे हैं, एनालॉजी एक बड़ा टॉपिक होता है, यस ना, इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप अंदाजा ही ना लगा पाओ। इसके बाद में देखिएगा, जैसे सिनोनियम एंटोनियम्स का मतलब ये अंग्रेजी वाला नहीं है, क्योंकि एनालॉजी का ही पार्ट है। ठीक है, मतलब उसमें जो सवाल पूछा गया था एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन वो एकदम उल्टा पूछा गया था, ब्लोम पूछा गया, जैसे अच्छा का बुरा होता है, यस ना, जैसे महिला का पुरुष होता है, बहन का भाई, तो इस तरीके से जो वो एनालॉजी का हिस्सा था। इधर देख सकते हैं मुहावरे, लोकोक्तियां, जो आपके बहुत बेसिक है, मतलब अगर आप इस टॉपिक को नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आप आराम से उसको लगा लेंगे, इतना मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, तो मुहावरे, लोकोक्तियां अच्छे लेवल की, ज्यादा जो है वो आपको हार्ड नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में देखो ये हो गया, ये मैंने एनालॉजी का पार्ट में ही बताया। इसके बाद में ये हो गया, अच्छा वन वर्ड स्पीकिंग का मतलब क्या होता है कि एक पूरा जो है वो एक मैंने कथन लिखा है इसका, जैसे कोई, जैसे अगर ये पूछे जो भगवान की पूजा करता है उसे क्या बोलते हैं, यस ना, मतलब अनेकार्थियों के लिए एक शब्द, वो वाली चीज है। क्या हिंदी का टॉपिक है एक शब्द वाला, तो एक शब्द वाले को अच्छे से आप स्टडी करके जाना, बहुत अच्छा है, आपका नंबर नहीं कटेगा। यूपी जीके में भी आराम से ना इसको ओवरऑल जो भी टॉपिक है ना उनको एक बार रिवीजन करके जाना। बेहतर ये होगा कि जो आपने नोट्स बनाए कहीं से उनको पढ़ करके जाएं, क्योंकि ज्यादा समय है ही नहीं। तो अगर आप महामैराथन क्लासेस वगैरह ले सकें तो अच्छी बात है, बट आप यूपी जीके के लिए उनको थोड़ा सा देख करके जाना। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा, ये आपका जीके का पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन, इससे भी जो है संविधान से भी सवाल एकदम भर के आ रहे हैं, और संविधान में भाई साहब मूल अधिकार ना बहुत जरूरी होते हैं, यस ना, तो उन पर अनुसूचियां हैं, मूल अधिकार है, इनको जो है आपको स्किप नहीं करना है। अब आप देखिएगा, इसके बाद में आपको हिंदी का, अगर ओवरऑल इस पेपर को देखने के बाद में अगर हम एक आइडिया लगाएं मोटा मोटा, तो आप इस पेपर में एक चीज झलक देख पाएंगे कि इसमें जो गद्यांश है, ठीक है, इसे आप संख्या को हटा दीजिएगा, ठीक है, ये हटा दीजिएगा। तो ऐसे में देखिएगा, पर्यायवाची 2 से 3, ब्लोम है, मुहावरे, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, तत्सम तद्भव संधि समास है, और एक शब्द प्रतिस्थापन, वर्ण और वर्णमाला, भाषा एवं व्याकरण। मतलब ये टॉपिक वो हैं जिनको आपको आज ही जो अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद में देख सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग आराम से कर लोगे, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, वेन डायग्राम, डायरेक्शन सेंस,
ब्लड रिलेशन सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, और स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला है, अच्छा सवाल है। एनालॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर सीरीज वाले जो सवाल हैं इनको जो है वो अच्छे से आप को देख करके जाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको शायद ही कोई बताए बस बड़बड़ आए और एकदम जो रायता सा फैला के चले गए, नहीं, पेपर जब आप देखेंगे समझ में आएगा आपको, तो फिर निष्कर्ष निकलेगा कि उसमें से मतलब किन किन टॉपिक को हमको स्टडी करना है। इसके बाद में फिगर सेंस हो गया, मिरर और वाटर इमेज दोनों पढ़ के जाइएगा। काउंटिंग फिगर और मैथमेटिक्स ऑपरेशन है, ये भी बहुत इजी है, क्या ये भी बहुत इजी है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं मैथ के लिए, तो भाई मैथ के लिए ना आपके पास में जो परसेंटेज है उसको थोड़ा सा अच्छा देख करके जाना, क्योंकि परसेंटेज के बहुत सारे सवाल हैं। इधर लाभ हानि अनुपात वाला, औसत वाला, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि, मतलब दोनों ही पूछिए। समय और कार्य वाला बहुत सिंपल है, ठीक है। मिश्रण वाला भी आप देख करके जाना, क्या मिश्रण वाला भी आप देख के जाना। समय दूरी, एलसीएम एचसीएफ आपसे पूछेगा लघुत्तम समावर्तक क्या होगा या महत्तम समावर्तक क्या होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। इधर संख्या पद्धति आयु आधारित, तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से देख करके जाइएगा। अब यहां पर देख लीजिएगा घड़ी कैलेंडर से सवाल है, क्षेत्र मित्री, और इसके बाद में जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो भी आपको देख करके जाना है। जैसे आप पैट वाले पेपर में देखते हैं ना, ऐसे ही आपको देखने मिलेगा, लेकिन पैट में थोड़ा सा डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाला जो है वो डाटा आता है, तो वो वाली चीजें यहां पर भाई नहीं है। अब आप देखिएगा जैसे करंट अफेयर में वर्तमान की घटनाओं को देख करके जाना, यूपी जीके को भी अच्छे से देख लेना, भारतीय संविधान को थोड़ा, यानी संविधान को थोड़ा प्राथमिकता दीजिएगा आप, उसमें से सवाल गलत नहीं करना है। इतिहास को देख लेना, इतिहास में लड़ाई वड़ाई को थोड़ा देख करके जाना। इधर भूगोल है, विज्ञान है, खेल है और पुरस्कार एवं सम्मान है, पुरस्कार एवं सम्मान को अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद में महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस, अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसको हेडक्वार्टर कहां है, कब उसका गठन हुआ था, और यहीं पर मैं जोड़ देता हूं क्या राजधानी वाला, क्या राजधानी वाला भी और मुद्रा वाला, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है यूपी पुलिस का, इसको आप अच्छे से कर लेना। अर्थव्यवस्था, बैंकिंग वाला ये सिस्टम, ठीक। तो संगठन वाला थोड़ा सा देख ले, संगठन से भी कई सारे सवाल आए थे। अब देखिएगा मेन जो संस्थाएं होती हैं उनको थोड़ा सा एक झलक में आपको स्टडी करके जाना है। और अब जैसे देखो जीएसटी वाले को पढ़ के जाना, वाडा वाले को पढ़ के जाना, और मधुबनी पेंटिंग के बारे में, ठीक है, पिनानी के बारे में, और नृत्य शास्त्र के बारे में, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य उनके बारे में, और जितनी भी बैटल हुई थी उनके बारे में, जो युद्ध हुए थे, रेपो रेट, डीजीएफटी, पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो ब्यूरो है उसके बारे में, और यूपी और भारत की जो करंट अफेयर है मेरे भाई। तो इसलिए अब मेरा सवाल का आप जो मैं सवाल जिसके लिए आप शायद हो सकता है इंतजार कर रहे हो, अब देखिएगा अगर मैं बात कर दूं पेपर को देखने के बाद में, अगर आप आने वाला एग्जाम है मेरे भाई, ठीक है, तो उसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ना कम से कम 125 क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्या 125 क्वेश्चन, ये आपका मेरे भाई टारगेट होना चाहिए, क्या ये आपका एकदम टारगेट होना चाहिए। तब तो जो है आप एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप आज एग्जाम या कल एग्जाम देने के बाद ना फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप बस आएंगे पूछेंगे भैया इस नौकरी में क्या होता है, भैया इस नौकरी में क्या होता है, फिजिकल में क्या होता है, मेडिकल में क्या होता है, फिर आप ये चलेंगे। 2-3 दिन कट ऑफ की बातचीत चलती रहेगी, वो हर भर्ती में होता है, बस पेपर हो निकल जाए और उसके बाद फिर समय होता है, इंसान फिर करता ही क्या है, यस ना, फ्री होगा, देखेगा, टाइम पास करेगा। लेकिन आपका जो एग्जाम है ये अंतिम एग्जाम होना चाहिए, इस तरीके से जो आपको जाना है, ठीक है। तो पेपर आप ऐसा नहीं बोल सकते, देखिएगा पेपर का लेवल की अगर मैं बात कर लेता हूं, हाँ बहुत सवाल आए थे, पेपर का लेवल अगर इजी या फिर मॉडरेट या फिर आपका हार्ड किस कैटेगरी में बोल सकते हैं, तो मेरे भाई पेपर को आप रखिएगा इजी टू मॉडरेट, क्या इजी टू मॉडरेट आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हिंदी और जीके जीएस का जो पोर्शन है वो मॉडरेट की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर ईमानदारी से बताऊं ना भाई, सच बता रहा हूं मैं, अगर जिस विद्यार्थी ने 6 महीने पढ़ाई किया और मन से पढ़ाई किया ना भाई, तो जीके हो ना जो पोर्शन हमें जो मॉडरेट लग रहा है वो मॉडरेट नहीं लगेगा भाई, इतना डिफिकल्ट नहीं है जैसे दूसरा होमगार्ड में पूछा गया था। सही होमगार्ड का तो पता ही नहीं चला भैया वो पेपर क्या था मामला। ये जो पेपर सेट किया ना भर्ती बोर्ड ने भाई, कह सकते हैं कि कांस्टेबल के लेवल का पेपर ऐसा ही बनना चाहिए। ये पेपर को देखने के बाद आपका भी मन यही कहेगा, जो पढ़ने वाला वो भी यही कहेगा कि हाँ कांस्टेबल के लेवल का पेपर, कांस्टेबल जो होता है वो इस पेपर को डिजर्व करता है। बिल्कुल चलेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो के लिए। वीडियो आप देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।